इस वीडियोज में सार्थक अंकों का जोड़ घटाने गुणे और भाग की संक्रिया में प्राप्त परिणाम में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। जोड़ और घटाने की संक्रिया में प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद किसी संख्या में जितने कम से कम दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने ही अंक तक परिणाम में हम व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 12.11 और 18.0 धन 1.012 इन तीनों संख्याओं का योग 31.122 है। इसे सार्थक अंक में व्यक्त करना है तो दी हुई संख्याओं में 18.0 में दशमलव के बाद न्यूनतम एक अंक है, इसलिए परिणाम में हम दशमलव के बाद एक अंक तक ही व्यक्त करेंगे। अतः परिणाम 31.1 ही सार्थक अंकों का रूप में लिखेंगे, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। गुणे और भाग की संक्रिया में परिणाम में उतने ही सार्थक रखते हैं जितना कि किसी संख्या में सबसे कम होते हैं। सबसे कम अंक वाले भाग और गुणा की संक्रिया में जैसे 32.6 को 2.8 से डिवाइड करना है तो इसमें 2.8 में केवल 2 सार्थक अंक हैं और ऊपर की संख्या में 3, इसलिए जो परिणाम होगा वह 2 सार्थक अंकों में ही व्यक्त होगा। इसका भागफल 11.64286 है, परंतु जब परिणाम में व्यक्त करेंगे तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिकतम 2 होगी, इसलिए यह दशमलव के बाद जो 5 से अधिक है उस संख्या को निकटतम के अंतर्गत हम एक मान करके, यानी एक संख्या अधिक, तो हम 2 अंकों में यदि इसे व्यक्त करेंगे तो 11 का यह 12 हो जाएगा, 2 अंकों के अंतर्गत परिणाम। इसी बात 464.6895 भागा 12.145 का परिणाम 38.26179498 है, जबकि सार्थक अंकों के अंतर्गत सबसे कम सार्थक अंक वाला संख्या में 5 सार्थक अंक है, इसलिए परिणाम में भी 5 सार्थक अंक के अंतर्गत ही होगा। और इसमें परिणाम को देखें तो 38.2617, तो यहाँ पर 5 सार्थक अंक के अंतर्गत ये 7 के पहले वाली संख्या में एक वृद्धि हो जाएगा और निकटतम दशमलव के बाद 3 अंकों तक 38.262 ये परिणाम होगा। उसी बात गुणे में 3.6 गुणे 4.639 धन 5.831 का हल 16.7004 धन 5.831 और अंत में 22.5314, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या 3-6 है, परंतु सबसे कम संख्या जो गुणक में इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसलिए परिणाम में भी 2 सार्थक अंक हो गए। और इसमें को व्यक्त करने के लिए निकटतम मान के अंतर्गत 22.531 को ये दशमलव के बाद जो 5 है इसको 1 ग्रहण कर लेंगे और 22 का 1 वृद्धि के साथ 23 परिणाम होगा। दूसरा उदाहरण 9.24 ऋणात्मक 1.342/2.3, इसका परिणाम 7.898/2.3 और अंत में 3.43391, इसमें भी 6 सार्थक अंक है, किंतु
दी हुई संख्या में सबसे कम 2 सार्थक अंक वाली संख्या है, अतः परिणाम में भी सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। और चूँकि 3.4 के बाद ये संख्या 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर 4 में जुड़ेगा नहीं और अंतिम परिणाम 34 होगा। 3.4 अंकों को आवश्यक सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए निकटतम मान को लिखने में निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। यदि संख्या दशमलव के बाद में 1.386 को 2 अंकों तक लिखना है, तो ध्यान रखते हैं कि यदि 5 से अधिक संख्या है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ जाता है। जैसे 1.386 को हम 1.39 लिखेंगे। इसी भांति यदि दशमलव के बाद के अंकों में कोई संख्या 5 से कम है तो उससे पहले वाली संख्या को उतना ही रहने देते हैं। जैसे 4.334 में हम 4.33 ही लिखेंगे। तीसरा, यदि सबसे दाहिने का अंक हटाना है तो उससे पहले वाला अंक यदि सम है, जैसे 2, 4, तो उसमें हम नई संख्या का जोड़ेंगे नहीं। अंतिम से दूसरा अंक विषम है तो उसे बदलते हैं, यानी सम संख्या को नहीं बदलते हैं, केवल विषम को ही बदलते हैं। उदाहरण के लिए 6.35 से यह 5 हटाने पर 6.3 का 6.4 हो जाएगा, जबकि 6.25 से 5 हटाने पर परिणाम 6.2 ही रहेगा। इस प्रकार हम गुणे, भाग, जोड़ और घटाने में सार्थक अंकों का हम व्यक्त करते हैं।